हाय दोस्तों हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुरानी धर्म में से एक माना जाता है, जो करीब 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी धर्म है और दुनिया का सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी भारत में ही निवास करते हैं। भारत एक तीर्थस्थलों का भूमि है जो न केवल अपने देश की बल्कि विदेशी यात्रियों को भी पवित्र तीर्थस्थल पर यात्रा करने के लिए आकर्षित करती है। और ऐसे ही एक पवित्र तीर्थ यात्रा है चार धाम यात्रा। ऐसा माना जाता है कि इन चार धाम यात्रा को करने से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए हर साल लाखों भक्त इस पवित्र तीर्थ स्थल पर भगवान का आशीर्वाद और दिव्य कृपा पाने के लिए चार धाम यात्रा पर निकलते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जिस चार धाम के बारे में बात करेंगे वो हमारे देश के चार कोने में स्थित है, और वो है ईस्ट में उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ धाम, वेस्ट में गुजरात में स्थित द्वारकेश्वर धाम, नॉर्थ में उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम और साउथ में तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम धाम। ऐसा माना जाता है कि इन चारों धामों पर भगवान की दिव्य उपस्थिति से पवित्र किया गया है। जहाँ रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं और द्वारका में विश्राम करते हैं। और हर एक धाम एक एक युग को रिप्रेजेंट करते हैं। बद्रीनाथ सत्य युग का, रामेश्वरम त्रेता युग का, द्वारका द्वापर युग का और पुरी कलयुग को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, चलिए अब एक एक करके इन चारों धामों की कहानी और इनकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं। जगन्नाथ धाम भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा के एक पूजनीय शहर पुरी को भगवान जगन्नाथ की भूमि के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर बे ऑफ बंगाल के बहुत ही करीब है, जहां भगवान कृष्ण की पूजा भगवान जगन्नाथ के रूप में की जाती है, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। जगन्नाथ टेम्पल को राजऋषि इंद्रद्युम्न ने 12वीं शताब्दी में ही बनाया था, जो भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था। इस टेम्पल की ऊंचाई है करीब 214 फीट और टेम्पल में टोटल 4 गेट है। ईस्ट में जो मेन एंट्रेंस गेट है उसको सिंह द्वार बोला जाता है, वेस्ट में व्याघ्र द्वार, नॉर्थ में एलिफेंट द्वार और साउथ में अश्व द्वार मौजूद है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है एनुअल रथ यात्रा, जहाँ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को एक बहुत ही भव्य रूप से सजाए गए रथ में जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक एनुअल रथ यात्रा की आयोजित की जाती है। और इस रथ यात्रा में दुनिया भर के लाखों भक्त भाग लेते हैं भगवान का दिव्य दर्शन पाने के लिए। दोस्तों, इस मंदिर का कुछ चौंकाने वाला रहस्य है जो हमें जरूर जान लेनी चाहिए। महाप्रसाद मंदिर का एक बहुत बड़े रसोई घर में हजारों पुजारियों द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग तरह का प्रसाद पकाया जाता है और मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को महाप्रसाद परोसा जाता है। हर रोज़ लगभग 2 से 3 लाख लोग मंदिर में विजिट करते हैं और सभी को महाप्रसाद मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मंदिर में आने वाले लोग हर रोज़ कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन प्रसाद किसी भी दिन कम भी नहीं पड़ता है और बर्बाद भी नहीं होता है। ध्वज की दिशा दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी कपड़ा हवा की दिशा में ही उड़ती है, लेकिन दोस्तों इस मंदिर का शीर्ष पर जो ध्वज लगा हुआ है वो हवा की विपरीत दिशा में उड़ती है, और इसके पीछे का कारण क्या है वो आज तक नहीं पता चला। जगन्नाथ मंदिर का एक 1800 साल पुरानी परंपरा है कि मंदिर में एक बहुत ही सम्मानित वर्ग के सेवक है, जिनका एकमात्र काम है सूर्यास्त के समय से मंदिर पर चढ़ना और तीर्थ यात्रियों द्वारा चढ़ाए गए झंडों को मंदिर के शीर्ष पर स्थित नीला चक्र पर बांधना। और यह काम आमतौर पर बिना किसी पकड़ के केवल हाथों से 20 मिनट के भीतर पूरा किया जाता है, और यह रोज़ाना की रस्म है जो देखने के लिए बहुत भीड़ लगती है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी ये छूट जाए तो मंदिर 18 साल तक बंद रहेगा। मंदिर में जो तीनों देवताओं की मूर्तियां हैं वो नीम की लकड़ी से बनी है, और यह नवकालेवरा फेस्टिवल के दौरान चेंज किया जाता है, जो हर 8 साल, 12 साल और 19 साल के इंटरवल्स में मनाया जाता है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का शीर्ष पर एक बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र रखा गया है, जिसका ऊंचाई है करीब 14 फीट और वजन करीब 1 टन का बराबर है। इस चक्र का रहस्यजनक बात यह है कि चक्र को किसी भी डायरेक्शन से देखने से वो एक ही जैसा दिखता है। और दोस्तों, टेम्पल के ऊपर से आपको कभी भी कोई भी पक्षी या हवाई जहाज उड़ता नजर नहीं आएगा। मंदिर का कोई छाया भी नहीं पड़ता है, चाहे सूरज कहीं भी और दिन का किसी भी समय में हो। और दोस्तों, मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही आपको शांति की महसूस होती है। बाहर से कोई भी आवाज़ अंदर तक नहीं पहुंचता है, और ऐसा माना जाता है कि देवी सुभद्रा शांति की महल में रहना पसंद करती थी, और शायद इसीलिए इस जगह में अभी भी शांति विराजमान है। रामेश्वरम धाम भारत की दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के पवन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम धाम भगवान शिव का पवित्र निवास है। रामेश्वरम नाम का अर्थ है राम का भगवान, जो भगवान शिव को दर्शाते हैं। चारों धामों में से यही एकमात्र धाम है जो भगवान शिव के लिए समर्पित है। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर बनाने के पीछे एक कहानी छुपी है। कहानी ये है कि त्रेता युग के दौरान भगवान राम ने जब सीता को मुक्त करके लंका से विजय होकर वापस आए थे, तब उन्हें ज्ञानी ऋषियों ने युद्ध के दौरान मारे गए सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए शिव जी को आराधना करने के लिए कहा था। और इसके अलावा भगवान राम ने
रावण को मारकर ब्रह्मा हत्या का भी पाप अपने ऊपर लिया था। इसीलिए ऋषि मुनियों ने समुद्र के पार में गंधमदनम में, जो अभी रामेश्वरम से जाना जाता है, वहीं पर शिव जी को पूजा करने के लिए सलाह दी थी। तब भगवान राम ने हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए निर्देश दिया और हनुमान तुरंत शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत की तरफ निकल पड़े। हालांकि हनुमान को लौटने में बहुत समय लगा था और पूजा का मुहूर्त भी बीत रहा था। तब राम जी ने सीता से समुद्र तट पर रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाने के लिए कहा था, जिससे रामलिंगम के रूप में जाना जाता है, और वे अनुष्ठान के लिए आगे बढ़े। जब हनुमान वापस आए तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, और इसीलिए हनुमान को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ने कहा कि जो भी कोई इस मंदिर में प्रवेश करेगा उसको पहले हनुमान द्वारा लाया गया लिंगम की पूजा करनी होगी, जिससे विश्वलिंगम के रूप में जाना जाता है, और इस लिंगम को मंदिर के सामने रखा गया है। इसलिए अन्य मंदिरों के साथ साथ ये मंदिर भी हनुमान के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों, रामेश्वरम टेम्पल को पांड्या डायनेस्टी की अलग अलग राजाओं ने इसको समय समय पर रिस्ट्रक्चरिंग करते रहे, और इस टेम्पल का सबसे खास बात यह है कि यहाँ दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर होने की रिकॉर्ड है, जिसकी लंबाई है करीब 1.2 किलोमीटर, और इसमें 4000 बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया खंभे हैं, जो एक ही आर्किटेक्चर का डिजाइन किया गया है। भगवान राम ने मंदिर के परिसर में 22 कुएं का निर्माण किए थे, जो उनका 22 वाहनों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ पवित्र जल पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलते हैं और हमारी मन, शरीर और आत्मा को शांति की अनुभूति होती है। द्वारकाधीश धाम भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के द्वारका शहर में गोमती नदी और अरब सागर के बीच स्थित द्वारकाधीश मंदिर खासकर भगवान कृष्ण के भक्त के लिए एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है, जिससे जगत मंदिर या त्रिलोक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। द्वारकाधीश शब्द का अर्थ है द्वारका का राजा। द्वारका कृष्ण के राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ उन्होंने मथुरा छोड़ने के बाद करीब 36 वर्षों तक शासन किया था। भगवान कृष्ण का ये मंदिर 2500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मूल मंदिर का निर्माण सबसे पहले 200 ईसाई पूर्व में हुआ था, और इसका निर्माण किए थे भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाथ ने, जो कृष्ण का निवास स्थान हरिगृह में करवाया था। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, और उसके बाद अलग अलग राजाओं ने इसको समय समय पर रिस्ट्रक्चरिंग किए और चालुक्य स्टाइल आर्किटेक्चर का डिजाइन दिया, जो हमें अभी देखने को मिलते हैं। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने 3 से 5000 साल पहले द्वारका में अपने यादव वंशी साम्राज्य का स्थापित किया था, लेकिन गांधारी के श्राप के कारण यह साम्राज्य विनाश हो गया था और यह शहर समुद्र में डूब गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा कई बार इसका उद्घाटन करने के बाद बहुत सारा प्रमाण मिले कि यहाँ एक मंदिर मौजूद था, और इसलिए इस जगह पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था। द्वारकाधीश मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, जो हर साल बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, और देश भर के लाखों भक्त इस उत्सव में शामिल होते हैं। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की एक चुंबकीय मूर्ति है, जो धातु की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार है। मुख्य द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है और दूसरे द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। मंदिर को चलाने के लिए 15वीं शताब्दी के एक हिंदू संत और फिलोसोफर वल्लभाचार्य ने कुछ नीति नियम लागू किए थे, और उसी रीति नीति के अनुसार मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है और मंदिर का देखभाल भी होती है। आज भी यह मंदिर का देखभाल वल्लभाचार्य के वंशज द्वारा किया जाता है, जिन्हें वल्लभ कुल के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के कैमोली जिले में 3133 मीटर ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के प्रमुख निवास के रूप में स्थापित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ वो स्थान माना जाता है जहां भगवान विष्णु तपस्या में लीन रहते थे। इतिहास ग्रंथों के अनुसार आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड के माध्यम से अलकनंदा नदी में बद्रीनाथ की मूर्ति की खोज की थी, और इसे तप्त कुंड के गर्म पानी के झरने के पास गरुड़ गुफा में स्थापित किया गया था, और अराउंड 16वीं शताब्दी में गढ़वाल राजा द्वारा उसको वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों, आपका मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भगवान विष्णु को बद्रीनाथ क्यों कहा जाता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु का नाम बद्री उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी बेर के पेड़ का अवतार लेने से हुआ था। जब भगवान विष्णु पहाड़ों में घोर तपस्या के लिए गए थे, तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने एक बेर का पेड़ का अवतार लिया था, जिससे बद्री या बयार से जाना जाता है, और उन्हें सूरज की गर्मी और बारिश से बचाया था, और उस पेड़ का नाम बद्री विशाल रखा गया, और उनके पति भगवान विष्णु बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बद्रीनाथ मंदिर के पास तप्त कुंड है, जो एक गर्म पानी की स्रोत है, और इसका टेम्परेचर करीब 17 से 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो आधा गर्म पानी के बराबर होती है। ऐसा माना जाता है यह हिंदू अग्नि देवता का निवास स्थान है। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करने से पहले तीर्थयात्री इस कुंड में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान कर लेते हैं। दोस्तों, भगवान बद्रीनाथ मंदिर की और एक रहस्यजनक बात यह है कि यहाँ शंख बजाना मना है। ऐसा कहावत है कि जब ऋषि अगस्त्य केदारनाथ के राक्षसों को वध कर रहे थे, तब वातापी और आतापी नाम के 2 राक्षस भाग निकले थे। आतापी ने मंदाकिनी नदी में शरण ली थी, जबकि वातापी ने अपनी जान बचाने के लिए शंख के अंदर छिप गया था। तब से ये माना जाता है कि कोई अगर शंख बजाने की कोशिश करते हैं
तो वातापी बाहर आ जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में शंख बजाना मना है। और एक कारण ये भी कहा जाता है कि यह जगह भगवान और अन्य देवताओं की ध्यान की जगह है, जहाँ हमेशा आध्यात्मिक शांति की वातावरण होता है और यहाँ शंख बजाने से ध्यान भंग हो सकता है, इसलिए यहाँ शंख बजाना मना है। सदियों से यही सब कहानी को मान्यता देके आ रहे हैं। दोस्तों, यही है चार धाम की कहानी। हमें ज़िंदगी में कम से कम एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन पवित्र चार धाम पर जरूर जाना चाहिए, जो हमें आध्यात्मिक भक्ति भाव को बढ़ा के पाप कर्म से रोकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।